हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल IT यूनिवर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निकल MCQ के बारे में, जो कि आपको इसरो, DRDO, MPCR पार्क में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप जो है टर्नर फिटर मशीनिस्ट से रिलेटेड है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों का शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग कास्ट आयरन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कास्ट आयरन के ड्रिलिंग के लिए कौन सी कूलेंट का यूज जो है आप करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी में दिया गया आपको सोलेबल ऑयल, ऑप्शन सी में दिया गया आपको मिनरल ऑयल, ऑप्शन डी में दिया गया आपको वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति तेल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राई एयर जेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं कास्ट आयरन के ड्रिलिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्राई एयर जेट। देन नेक्स्ट देखेंगे, पे आपको एक डायग्राम दिए गए है रेडियल ड्रिलिंग मशीन की, और उसके पार्ट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, रेडियल ड्रिलिंग मशीन के एक्स रूप चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन में दिया गया आपको बेस, ऑप्शन बी में दिया गया आपको स्पिंडल, ऑप्शन सी में दिया गया आपको रेलियर आर्म, और ऑप्शन डी में दिया गया आपको स्पिंडल हेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पिंडल हेड जो है आपको एक से दर्शा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टूगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिबिट इन द होल। मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि छेद में रिबिट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ड्रिप, ऑप्शन बी में दिया गया है डॉली, ऑप्शन सी में दिया गया है रिबिट सेट, और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको चोकिंग टूल। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रिबिट सेट, जो है हम छेद में रिबिट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए रिबिट सेट का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बेंट स्निप जो होती है उसका उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है ग्रू कट, ऑप्शन बी में दिया गया है जिगजैग कट, ऑप्शन सी में दिया गया है स्ट्रेट कट, ऑप्शन डी में दिया गया है आपको सर्कुलर कट। मतलब इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्कुलर कट के लिए जो हम बेंट स्निप का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। तो ऑप्शन में दिया गया आपको, ऑप्शन ए में दिया ब्लैक आयरन, ऑप्शन बी में दिया गया आपको टिनेड आयरन, ऑप्शन सी में दिया गया स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी में दिया गया आपको गैल्वेनाइज्ड आयरन जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइज्ड आयरन जस्ता चढ़ा हुआ लोहा जो है जिंक कोटेड आयरन होता है। देन नेक्स्ट देखेंगे, विच शीट मेटल इज हाई रेजिस्टेंट टू कोरोसिन एंड एब्रेशन। मतलब यहाँ पे बोला गया आपको जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया आपको कॉपर, ऑप्शन बी में दिया गया आपको ब्लैक आयरन, ऑप्शन सी में दिया गया एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी में दिया गया आपको गैल्वेनाइज्ड आयरन जस्ता लोहा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम जो है आपका जंग और घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। देन नेक्स्ट देखेंगे, टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या बोला गया है, अनियमित अष्टभुज के प्लेट से प्लेट तक साइज की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको 2a, ऑप्शन बी में दिया गया √2a, ऑप्शन सी में दिया गया आपको √3a, ऑप्शन डी में दिया गया आपको 3a। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है √3a जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया आपको
ट्रेस ऑफ वर्क, ऑप्शन बी में देगा सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन सी में देगा आपको शार्पनिंग, ऑप्शन डी में देगा आपको फोल्डिंग शेप्स। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपोर्टिंग पीस, मतलब किसी भी वर्क को सपोर्ट करने के लिए जो हम शीट मेटल वर्क में स्टिक का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर, सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है। ऑप्शन ए में दिया आपको वेल्डिंग रॉड, ऑप्शन बी में दिया गया आपको सिंथेटिक एलिमेंट्स, ऑप्शन सी में दिया गया आपको प्योर मेटल अलॉय, और ऑप्शन डी में दिया गया आपको नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो ऑप्शन इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्योर मेटल और अलॉय, शुद्ध धातु या मिश्र धातु जो है आपके सोल्डर के सामग्री के एलिमेंट होते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, विच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का हम जो है उपयोग करते हैं, यहाँ पे ऐसा आपको पूछा गया है। तो अपन ऑप्शन में देख सकते हैं, ए में दिया गया आपको अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी में दिया है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी में दिया गया आपको रेजिन, ऑप्शन डी में दिया गया है पेस्ट। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, जो है हम स्टील की सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर, मतलब यहाँ पे आपको बोला है कि ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। तो आप ऑप्शन में दे सकते हैं, ए में दिया गया है आपको रिलीजिंग ऑफ सिम, सिम को रिलीज करना, ऑप्शन बी में दिया गया आपको कॉम्प्रेस द सिम, सिम को कॉम्प्रेस करना, ऑप्शन सी में दिया गया आपको क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सिम, सिम को क्लोज और लॉक करना, ऑप्शन डी में गया आपको ट्रेस रिवीलिंग ड्यूरिंग सिम ऑपरेशन, सिम ऑपरेशन के दौरान ट्रेस से राहत करना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ द सिम जो है आपके ग्रूवर का उद्देश्य होता है। देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिविट्स, रिविट्स बनाने के लिए आप कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया आपको रबर, ऑप्शन बी में दिया गया आपको सिंथेटिक, ऑप्शन सी में दिया गया हार्डन स्टील, ऑप्शन डी में दिया गया आपको माइल्ड स्टील। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइल्ड स्टील, जो हम रिविट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स, मतलब यहाँ पे जो है आपको रिविट की डायग्राम दी गई है और उसके पार्ट के बारे में पूछा गया है। तो आपको जो है यहाँ पे एक्स से चिन्हित पार्ट का नाम बताना है। तो आपको देखिए ऑप्शन में दिया गया है टेल, ऑप्शन बी में दिया गया आपको बॉडी, ऑप्शन सी में दिया गया हेड, ऑप्शन डी में दिया गया आपको डायमीटर। तो आपको सभी को जो है ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो इसका जो आपके क्वेश्चन का आंसर है आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 183 क्वेश्चन का आंसर क्या है। देन नेक्स्ट देखेंगे, विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ मेटल विथ मोल्टन सोल्डर, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप प्लिकिंग, ऑप्शन बी में देख सकते हैं स्विंगिंग, ऑप्शन सी में देख सकते हैं सीमिंग, ऑप्शन डी में देख सकते हैं टीनिंग। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीनिंग, जो है हम पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्रों को कवर करने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसे टीनिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको बोला कि विच रिविट इज यूज इन हेवी स्ट्रक्चरल वर्क, तो भारी कार्य के लिए हम किस रिविट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया आपको पेन हेड रिविट, ऑप्शन बी में दिया गया स्नैप हेड रिविट, ऑप्शन सी में दिया गया काउंटर शंक रिविट, ऑप्शन डी में दिया आपको कोनिकल रिविट। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नैप हेड रिविट, जो है हम हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल इज यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिविट। तो आपको यहाँ पे आपको पूछा गया है कि स्नैप हेड रिविट को सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया आपको डॉली, ऑप्शन बी में दिया गया ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी में दिया गया रिविट सेट, ऑप्शन डी में दिया गया रिविट स्नैप। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉली, जो है हम
स्नैप हेड रिविट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे, विच टूल इज यूज इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब एंड सर्कल ऑफ ARC विथ लार्ज डायमीटर। मतलब शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो ये देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया, आपको स्प्रिंग कंपास ऑप्शन डी में दिया गया है, ट्रेम्बलर ऑप्शन सी में दिया गया है, विंग कंपास ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑर्डिनरी कंपास। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्रेमल, जो हम शीट मेटल में बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए यूज करते हैं। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे, वाई बर फ्रॉम ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल विल शेयरिंग। मतलब शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। मतलब जब हम शेयरिंग करते हैं तब शीट के नीचे बर क्यों आ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है नो क्लियरेंस, ऑप्शन बी में दिया गया है हार्डन मेटल, ऑप्शन सी में दिया है इंक्रीज इन फोर्स, ऑप्शन डी में दिया गया है एक्सक्लूसिव क्लियरेंस, मतलब अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण जो है हमारे शेयरिंग करते समय नीचे की तरफ धातु को बर आ जाती है। देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन शीट मेटल वर्क। मतलब शीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है। तो आपको देखिए ऑप्शन में दिया गया है रिलीजिंग ऑफ स्टीम, ऑप्शन बी में दिया गया है कंप्रेस द सीम, ऑप्शन सी में दिया गया है क्लोजिंग ऑफ सीम, ऑप्शन डी में दिया गया है ट्रेस रिवीलिंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोजिंग ऑफ सीम। सीम को क्लोज करने के लिए जो हम शीट मेटल वर्क में ग्रोवर का उपयोग करते हैं। ध्यान नेक्स्ट देखेंगे, विच रिविट्स आर यूज इन लाइट असेंबली वर्क। मतलब हल्की असेंबली के कामों में कौन से रिविट का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा गया आपको। तो ऑप्शन में दिए गए पेन हेड रिविट, ऑप्शन बी में दिया गया स्नैप हेड रिविट, ऑप्शन सी में दिया गया काउंटर संक रिविट, और ऑप्शन डी में दिया गया आपको कोनिकल हेड रिविट। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कोनिकल हेड रिविट, जो हम लाइट असेंबली वर्क के लिए यूज़ करते हैं। और देन जो आपका हेवी वर्क जो होते हैं उसके लिए जो हम पेन हेड रिविट का उपयोग करते हैं। तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए कि हेवी के लिए हम कौन सी रिविट का यूज़ करते हैं और लाइट वर्क के लिए हम कौन से रिविट का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, ऐसी ही वीडियो के डेली अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।